Good morning, everyone. Hope you all are fine. Your exam is over, and now we will start our new syllabus. Today we will read chapter 3. Our chapter name is Trees Are Life. पेड़ हमारा जीवन. कैसे हमारा जीवन है? पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं ना. सबसे मेन तो ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते. ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि पेड़ हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है. देखो, इट इज अ संडे मॉर्निंग. इट इज अ संडे मॉर्निंग. पीकू एंड हिज फादर आर इन द गार्डन. फादर इज वॉटरिंग द प्लांट्स व्हाइल पिंकू इज वॉचिंग. कह रहा है एक संडे की मॉर्निंग, यानी आप जैसे भी संडे की सुबह. पिंकू, एक लड़का है पिंकू, और उसके पापा गार्डन में थे. फादर इज वॉटरिंग, जो उसके पापा थे वो पौधों को पानी दे रहे थे, और पिंकू उनको देख रहा था. वॉचिंग होता है बेटा देखना, ऑब्जर्व करना. नेक्स्ट इज पापा, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच टाइम वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन. पिंकू पूछता है अब अपने पापा से, जैसे आप लोग भी पूछ होगे, आपके पापा कोई काम करता हुआ दिखे कि पापा आप इतना सारा टाइम जो है वो गार्डन में, बगीचे में प्लांट्स के साथ क्यों लगाते हो. यू गेट सो टायर्ड एंड यू डोंट प्ले विद मी. टायर्ड होता है बेटा थक जाना, ठीक है, आप थक जाते हो, और प्ले होता है खेलना, और मेरे साथ नहीं खेलते हो. फादर, लुक एट पिंकू एंड स्माइल. स्माइल होता है मुस्कुराना. पापा जो है वो पिंकू की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं. ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड. अब उसका पापा उसको बताता है कि ट्रीज, जो बड़े ट्रीज होते हैं बड़े पेड़, और प्लांट्स होते हैं छोटे पौधे. ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो हम इम्पोर्टेंट होता है बेटा जरूरी. इम्पोर्टेंट जरूरी, कि जो पेड़ और पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं. दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड. ग्रीन गोल्ड का मतलब होता है हरा सोना. ग्रीन मीन्स हरा, गोल्ड मीन्स सोना. दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो हमें क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं. फ्रूट्स होते हैं फल, वेजिटेबल्स होते हैं सब्जियां. दे गिव अस मेडिसिन्स. मेडिसिन्स होते हैं दवाइयाँ. पेड़ों से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं. फाइबर्स एंड फाइबर्स होते हैं रेशे. एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स, और यूजफुल होती है जरूरी, बहुत सारी चीज़ें, जरूरी चीज़ें देते हैं हमें. दे गिव अस कूल शेड ऑन ए हॉट डे. वे हमें कूल शेड, ठंडी छाया, शेड होती है छाया, ठंडी छाया देती है गर्मी के दिनों में, गर्म दिनों में, है ना. अब गर्मी चल रही है, पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ठंडी छाया मिलती है ना. दे ऑल्सो हेल्प एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. डू यू नो हाउ. कह रहा है दे ऑल्सो हेल्प, वो हेल्प करते हैं एनिमल्स की, जानवरों की, बर्ड्स पक्षियों की, इंसेक्ट छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी. कैसे हेल्प कर सकते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हो? अब आप सोचोगे वो कैसे हेल्प करते हैं, बताओ, सोचो सोचो कैसे हेल्प करते हैं. पिंकू, यस पापा, हाँ पापा. मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन ट्रीज. देखो उसने बताया ना, जवाब दिया. क्या बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट, वो पेड़ों पे ही तो रहते हैं. यानी कि पेड़ उनका क्या हो गया? घर हो गया ना. जहाँ हम रहते हैं वो घर ही तो होता है, तो पेड़ जो एनिमल जहाँ पे रहेंगे वो उनका घर होगा. अगर वो पेड़ पे रहते हैं तो पेड़ ही उनका घर हो गया. सो ट्रीज गिव देम अ होम. होम होता है प्लेस टू लिव, जहाँ पर हम रहते हैं वो जगह, इसीलिए जो वो उनका घर है. फादर, वेरी गुड. पापा ने, अब उसने सही जवाब दिया तो पापा ने उसको वेरी गुड बोला. आप भी जब कोई अच्छा काम करते हो तो बोलते हैं ना पापा. मेनी एनिमल्स ईट द ब्रांचेज, लीव्स एंड सीड्स ऑफ ट्रीज. बर्ड्स ईट देयर fruits and insects feed on leaves and bark of trees. क्या कह रहा है बेटा कि मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनके ब्रांचेज, ब्रांचेज होते हैं टहनी, छोटी छोटी डालियां बोलते हो ना जिनको. लीव्स होते हैं पत्ते, सीड्स होते हैं बीज. पेड़ों के जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो पेड़ों के पत्तियां और बीज वगैरह खाते हैं. और जो बर्ड्स हैं वो क्या खाते हैं? वो उनके फ्रूट्स खाते हैं. इंसेक्ट भी उनकी पत्तियां खाते हैं. एंड बार्क ऑफ ट्रीज. बार्क होता है बेटा छाल. बार्क आपको पहले ही बताया था, स्किन ऑफ अ ट्री. जो पेड़ के नीचे का जो तना होता है ना, उसके ऊपर का जो छिलका सा होता है उसको बोलते हैं बार्क.
पिंकू पापा ट्रीज गिव अस वुड ऑल्सो। अब पिंकू कहता है कि पापा वुड होती है बेटा लकड़ी, कि पापा ट्रीज जो है हमें वुड लकड़ी भी देते हैं। मेनी आइटम्स ऑफ आर फर्नीचर आर मेड ऑफ वुड। फर्नीचर क्या होता है? लकड़ी का सामान। जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो लकड़ी के सामान से बनता है, हमारे फर्नीचर बनता है सारा, जैसे टेबल, कुर्सी, बेड। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ आर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। जो हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये सारी चीजें भी तो लकड़ी से ही बनती हैं। अब क्या होता है, मम्मी आ जाती है। मदर्स कम इन विद अ प्लेट ऑफ फ्रूट्स। मम्मी आती है प्लेट में फ्रूट्स लेके। दे सिट ऑन ए बेंच एंड ईट। वो बेंच पे बैठ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। कौन बेंच पे बैठ जाते हैं? पिंकू और उसके पापा, और वो फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। फादर कैन यू थिंक ऑफ एनी यूज ऑफ ट्री। अब पापा पूछता है पिंकू से, क्या आप मुझे कोई और यूज बता सकते हो ट्री का? मतलब और क्या काम आते हैं पेड़ हमारे? पिंकू पापा आर टीचर्स टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इंटरेस्टिंग होता है बेटा मजेदार, जो अच्छी हो उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग। पापा हमारे टीचर ने हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है। शी सेड इफ देयर वर नो ट्रीज वी वुड नॉट हैव बीन हियर टू। इट इज इट ट्रू पापा। वो कह रहा है, अब मैं आपको जैसे बता दूं कि बेटा पेड़ों के बिना हम नहीं रह सकते, तो आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा क्या मैम ने जो बताया वो सच है, क्या हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते? अब वो भी अपने पापा से यही पूछ रहा है कि पापा क्या ये बात सच है? मैम ने हमें कहा है अगर पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते यहाँ पे, तो क्या ये सच है? अब उसके पापा बताएंगे उसको कि सच है कि झूठ है। फादर यस ट्रीज आर वेरी वंडरफुल थिंग्स। उसके पापा कहते हैं हाँ ट्रीज जो है वो बहुत ही वंडरफुल थिंग है, बहुत ही अच्छी चीज है। दिस इज बिकॉज ट्रीज टेक इन द बैड एयर वी ब्रीथ आउट एंड गिव अस फ्रेश एयर। क्यों? क्योंकि ट्रीज टेक इन बैड एयर, जो गंदी खराब हवा जो होती है, बैड होती है बुरी खराब, उसको तो वी ब्रीथ आउट जो हम सांस छोड़ते हैं, एंड गिव अस वो तो वो ले लेते हैं, एंड गिव अस फ्रेश एयर और हमें ताजा हवा देते हैं। यानी कि बेटा हमें चाहिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पेड़ों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ उसको क्या करते हैं, उसको तो ले लेते हैं सांस के अंदर और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। अब आप लोग है ना सभी प्रॉमिस करोगे कि एक एक पेड़ जरूर लगाओगे, छोटा सा पौधा लगाओ और उसकी केयर करो, उसको पानी दो। अब घर पे हो ना तो उसको देखते हैं किसका प्लांट सबसे बड़ा होगा जल्दी। पिंकू वाओ डंडा ट्रीज आर आवर लाइफ गिवर्स। अब पिंकू को पता चला कि हाँ ट्रीज तो फिर हमें लाइफ देते हैं, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। फादर गेट अप फ्रॉम द बेंच एंड वॉक अराउंड। अब पापा जो है वो बेंच पे बैठ के फ्रूट खा रहे थे ना, अब वो उठते हैं और घूमने लग जाते हैं। वॉक होता है घूमना, अराउंड चारों ओर। ही पॉइंट्स टू द ग्राउंड एट द फुट ऑफ ए ट्री। ही पॉइंट्स वो पॉइंट्स करता है टू द ग्राउंड की तरफ, पैरों से वो ऐसे जमीन पर निशान करता है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज हेल्प होल्ड द सोयल एंड कीप इट फर्टाइल। रूट्स होती है जड़, बेटा जो पेड़ की जो जड़ होती है वो होल्ड होता है पकड़ना, सोयल होता है मिट्टी, जो मिट्टी होती है रूट की जो जड़। अब जो पेड़ की जड़ होगी वो बहुत दूर तक फैलेगी, तो वो जहां जहां तक फैलेगी मिट्टी को ऐसे जकड़ के रखेगी। एंड कीप इट और इससे क्या होगी उपजाऊ, फर्टाइल मैंने आपको बताया था उपजाऊ। जो फसल जिस मिट्टी में फसल अच्छी होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है, अब वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगी रूट्स, तो क्या होगा जब हवा आएगी पानी बहेगा तो वो मिट्टी बह के नहीं जाएगी और सोयल इरोजन नहीं होगा। जब आप बड़ी क्लास में होगे तो आप लोग सोयल इरोजन पढ़ोगे। सोयल इरोजन क्या होता है? पेड़ जो है वो सोयल इरोजन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी को बहने नहीं देते, या तो हवा से या पानी से। इफ वी डिड नॉट हैव ट्रीज, अगर हमारे पास पेड़ ही नहीं होंगे, द सोयल वुड बी ब्लोन अवे बाय द विंड और गेट वॉश्ड अवे इन द रेन। देखो ये बता दिया उसने पहले कि अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे, ब्लोन होता है बह जाना, ब्लोन अवे बह जाना, कि अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो जो मिट्टी है वो पानी में बह जाएगी या हवा से उड़ जाएगी। देन नो प्लांट्स विद ग्रो हेयर। फिर क्या होगा, अगर मिट्टी की जो ऊपर की जो लेयर होगी, फर्टाइल लेयर होती है सबसे ऊपर वाली जो परत आपको मिट्टी की दिखती है ना खेतों में, अगर वो पानी से या हवा से बह जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि उसमें अच्छी फसल
नहीं होगी, इट विल बिकम ए डेजर्ट, वो डेजर्ट जैसी हो जाएगी। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेत, जहाँ पे रेत ही रेत होता है। पिंकू, आई डिड नॉट नो दैट ट्रीज आर सो वैल्यूएबल टू अस। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था पापा, वैल्यूएबल होता है बेटा कीमती, जिसकी कोई कीमत ना बहुत महंगा हो, जो कि पेड़ हमारे लिए इतने महंगे हैं, मुझे नहीं पता था पापा। पापा, शुडंट वी प्लांट सम मोर ट्रीज, क्या हमें और प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए? देखो पिंकू भी कह रहा है कि लगाने चाहिए, आप लोग भी एक एक प्लांट्स लगाना जरूर। फादर, यस ऑफ कोर्स, हाँ बेटा लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। मैनी ट्रीज आर कट डाउन एवरी ईयर, अब हम क्या करें, अपने यूज के लिए, लकड़ी के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हर साल बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। इफ वी डू नॉट प्लांट ट्री, समडे देयर विल बी नो ट्रीज ऑन द अर्थ। अगर हम एक भी प्लांट नहीं लगाएंगे और उनको काटेंगे तो क्या होगा, एक दिन अर्थ पे सारे प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे। दैट इज वाई श्री के.एम. मुंशी स्टार्टेड द वन महोत्सव, इसीलिए किसने वन महोत्सव स्टार्ट किया है? के.एम. मुंशी ने जो क्या है वन महोत्सव स्टार्ट किया है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने होते हैं उस 1 वीक में। पिंकू, यस पापा, आवर टीचर हैज टोल्ड अस अबाउट वन महोत्सव। पिंकू कहता है कि हाँ पापा, मेरे टीचर ने वन महोत्सव के बारे में बताया था। वी प्लांट मैनी ट्रीज ऑन आवर स्कूल ऑन दैट डे, उस दिन जो क्या है हम अपने स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। बट टुडे ऑल्सो आई शैल प्लांट सम मोर ट्रीज, लेकिन हम आज भी और ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है बेटा, दिस इज योर चैप्टर, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।